नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए एक दिशा निर्देश के बारे में। इन दिशा निर्देशों को सत्र 2023 और 24 के लिए जारी किया गया है, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संदर्भ में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं और जानते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा, जिससे जेंडर गैप कम हो सके और साथ ही साथ नामांकन दर और ठहराव दर बढ़ सके। इनके साथ साथ में 1 से 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ऐसे छात्र छात्राएं जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, वे अपने निकटतम स्कूल में अध्ययन हेतु जा सके, उन्हें इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं और बात करते हैं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्रता के बारे में। इस सारणी के अंदर कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं हेतु पहले पात्रता दी गई है और फिर हम कक्षा 9 से 10वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं हेतु पात्रता के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक बालिकाएं जिनके निवास स्थान से दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है, कोई भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वे यहां पर पूरी तरीके से पात्र होंगे। इन्हीं के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालय में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक बालिकाएं जिनके निवास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वे यहां पर पूरी तरीके से पात्र होंगे। इन्हीं के साथ साथ में मॉडल विद्यालय, ऐसे मॉडल विद्यालय की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से मॉडल विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है, वे पूरी तरीके से यहां पर इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। आगे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कक्षा 9 से 10 में पढ़ने वाली बालिकाओं हेतु पात्रता के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली छात्राएं बालिकाएं पूरी तरीके से यहां पर पात्र होंगी और मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 10 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से मॉडल विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, वो पूरी तरीके से यहां पर हमें इस योजना के अंतर्गत पात्र देखने को मिलेगी। अब चर्चा करते हैं और बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि की दर के बारे में। इस सारणी से इस निर्धारित राशि की दर को समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा 1 से 5 राजकीय विद्यालय 1 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र की परिधि में अन्य राजकीय विद्यालय नहीं होने की स्थिति में 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी के विद्यालय जाने पर ऐसे बालक बालिकाओं को 10 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस के हिसाब से दी जाएंगी। इसी के साथ साथ में 6 से 8वीं में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं जो कि राजकीय विद्यालयों के अंदर नामांकित हों, 2 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र की परिधि में अन्य राजकीय विद्यालय नहीं होने की स्थिति में 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी में विद्यालय जाने पर इनको 15 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस के हिसाब से दी जाएंगी। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से उसी पंचायत समिति में जाती हों, उन बालिकाओं को 15 रुपए प्रति उपस्थिति दर और साथ साथ में 9वीं एवं 10वीं में पढ़ने वाली बालिकाएं जो कि राजकीय विद्यालय के अंदर नामांकित हो, 5 किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्र की परिधि में अन्य राजकीय विद्यालय नहीं होने की स्थिति में 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी में विद्यालय जाने पर ऐसी बालिकाओं को 20 रुपए प्रति दिवस और साथ साथ में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने वाली ऐसी बालिकाएं जो कि 5 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत समिति में जाती हों, उनको 20 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से दिए जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अधिकतम राशि 3,000 रुपए तक होगी और अधिकतम राशि 9वीं और 10वीं की बालिकाओं हेतु 5,400 रुपए तक होंगी। अब चर्चा करते हैं और बात करते हैं और कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बातों के बारे में। सबसे पहले इस योजना का लाभ सिर्फ 1 से 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और 9वीं और 10वीं की बालिकाओं को ही दिया जाएगा, यानी 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। कक्षा 9, 11वीं और 12वीं की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है कि विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सही एवं भली प्रकार जांच कर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करी जाएगी। साइकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी साइकिल योजना या फिर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से एक ही योजना का लाभ यहां पर छात्राओं को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन के संदर्भ में।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन हम देखते हैं अलग अलग स्तर पर यहाँ पर संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा, जिला स्तर पर CDEO और ADPC द्वारा, ब्लॉक स्तर पर CBO द्वारा, पंचायत स्तर पर PO द्वारा और विद्यालय स्तर पर SDMC और SMC द्वारा यहाँ पर योजना का संचालन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। SNA से राशि आहरण की स्वीकृति परिषद कार्यालय द्वारा जिला कार्यालय को दी जाएगी और जिला, ब्लॉक, PO विद्यालयों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि क्रमश 3 दिवस के अंदर आहरण की स्वीकृति जारी करवाया सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस योजना के बारे में और कुछ बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। SDMC और SMC यानी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पूर्व के सत्र के लिए सामूहिक ट्रांसपोर्ट योजना की व्यवस्था करी जाएगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जन सहभागिता और भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह जन सहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था पूरी तरीके से राशि की जाएगी। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने योग्य है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खातों में अथवा उनके माता पिता अभिभावक के खाते में तथा सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिए संबंधित के खाते में SNA से राशि दी जाएगी और किसी भी स्थिति में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य बात है। अब चर्चा करते हैं और देखते हैं इस योजना की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के हिसाब से क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। राज्य स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग परिषद द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ एवं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जिला स्तर पर इसकी CDEO और ADPC कार्यालय द्वारा की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर इसकी CBO कार्यालय द्वारा की जाएगी और विद्यालय स्तर पर इसकी संकुल कार्यालय अधिकारी एवं विद्यालय के संस्था प्रधान तथा SMC और SMD द्वारा यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण किया जाएगा। अंत में मैं आप लोगों के सामने एक फॉर्म प्रस्तुत करता हूं जो कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र है। इसी के साथ साथ में अन्य प्रमाण पत्र इस वीडियो के लिंक में आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।